मैं हनुमानमल देवड़ा बीएससी पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स सेकंड पेपर अवकल समीकरण जो पूर्व में पढ़ाया उसके कंटिन्यूस को लेते हुए रेखिक अवकल समीकरण ऐसी समीकरण जिसमें आश्रित चर y तथा उसका अवकल dy/dx प्रथम घात का विद्यमान हो वह समीकरण प्रथम कोटि का रेखिक अवकल समीकरण कहलाता है। इसका मानक रूप या स्टैंडर्ड रूप है dy/dx + py = q, जहाँ p q या तो x का फलन होगा या अचरांक होगा। अब आता है कि अवकल समीकरण का रेखिक अवकल समीकरण का हल कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए आपको मेन 4 बिंदु ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि dy/dx का गुणांक सदैव इकाई होना चाहिए, और फिर आपको करना है कि y का गुणांक वो है p और बराबर है इक्वल राइट हैंड साइड इक्वल वाला गुणांक आपका q कहलाता है। तीसरा आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि इसका समाकलन गुणांक का मान ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e⁻p dx। तो p का मान रखना है और उसका x के सापेक्ष समाकलन करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू निकालनी है। फिर आपका आता है कंप्लीट सॉल्यूशन, चौथा पार्ट, तो जिसमें दे रखा है आपका इसका फॉर्मूला y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। राइट हैंड साइड का समाकलन करना है, दोनों का प्रोडक्ट q और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, और उसके बाद में जो मान आएगा वही इसका आंसर होगा। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है आपके कि 1 + x² dy/dx + 2xy - 4x² = 0। तो आपको बताया इस मेथड में dy/dx का गुणांक इकाई होना चाहिए। तो 1 + x² जो है इसका अपने को पूरे में भाग देना है, और 4x² है उसको राइट हैंड साइड में ले जाना है। तो dy/dx + 2x/1 + x² y = 4x² 1 + x² समीकरण 1 होगी। अब इसको अपने को रेखिक अवकल समीकरण से कंपेयर करेंगे तो p का गुणांक आपके आ गया 2x/1 + x² और q का गुणांक हो गया आपके 4x² 1 + x²। सर्वप्रथम अपने निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो e⁻p dx फॉर्मूला था, तो p का मान रखा। अब आपको इसका जो समाकलन है ज़्यादातर आपको प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है। तो इसमें 1 + x² = t पुट किया तो 2x dx dt में चला गया, तो आपके इंटीग्रेशन हो गया e⁻∫dt/t, और इसका आपका हो गया इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड e⁻log t। और आपने पढ़ चुके हो पूर्व कक्षा में कि e⁻log x = x, तो और t का मान रखा तो आपके इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान आ गया 1 + x² ब्रैकेट में। ये नंबर 2। अब आपको निकालना है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन का फॉर्मूला है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अब इसमें अब सारी वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा y इंटू 1 + x² इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 + x² 4x² अपॉन 1 + x² dx प्लस c। दोनों फैक्टर कैंसिल हो गए राइट हैंड 1 + x² के। अब 4x² में 4 को बाहर लिया तो x² का इंटीग्रेशन हो गया x³/3 प्लस, तो y इंटू 1 + x² इक्वल टू 4x³/3 प्लस c। इसी प्रकार अन्य जो सोल्व करने हैं उसमें आपके जैसे सवाल दे रखा है cos² y dy/dx प्लस y इक्वल टू 10x। अब dy/dx का कोएफिशिएंट 1 करना है, तो इसको आपको क्या करना है cos² y का भाग देंगे तो आपको हो जाएगा dy/dx प्लस y अपॉन cos² y इक्वल टू 10x अपॉन cos² y। अब इसमें अपने को cos² y को हर में लेंगे, हर से अंश में लेंगे तो आपके sec² y हो जाएगा। और इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है 1 + y² dx इक्वल टू tan 1 y माइनस x dx। ये दोनों क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं। नोट लिखा है कि रेखिक अवकल समीकरण dy/dx + py इक्वल टू q रूप भी हो सकता है। अगर उससे सॉल्व नहीं हो रहा है समाकलन तो आपको इसको कन्वर्ट करना है प्रतिलोम में dx/dy + rx इक्वल टू s। अब ये r और s जो है y के फलन हो भी या अचरांक हो सकते हैं। इसका इंटीग्रेटिंग फॉर्मूला हो जाएगा फैक्टर का e⁻r dx, और कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू s dx प्लस c। दूसरे प्रकार की समीकरण आती है आपके बर्नौली अवकल समीकरण, जिसे कहते हैं BLDE, या इसका दूसरा नाम है रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मानक रूप होता है dy/dx + py इक्वल टू q इंटू y⁻n। अब यहाँ पे q इंटू y⁻n, पूर्व में आपने देखा होगा dy/dx + py इक्वल टू q था, यहाँ पे y⁻n एक फैक्टर एक्स्ट्रा आ गया, तो उस y⁻n का आपने को पूरे में डिवीजन करना है। तो जैसे डिवीजन करेंगे तो y⁻−n dy/dx + p इंटू 1 y⁻1 - n इक्वल टू q, ये समीकरण 1 हो गई। अब p का कोफिशिएंट जो है उसको अपने को प्रतिस्थापन विधि से जैसे पुट करेंगे तो इसका जो फर्स्ट फैक्टर है y⁻n - n दे रखा है dy/dx, यह
ऑलरेडी कन्वर्ट हो जाएगा जैसे पुट करेंगे। तो हमने पुट किया y की पावर माइनस एन इक्वल टू वी, तो 1 माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स, वाई की पावर माइनस एन इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। अब y की पावर एन माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/1 माइनस एन डी वी बाई डी एक्स एक में मान रखेंगे। मान रखते ही आपका हो जाएगा 1/1 माइनस एन डी वी बाई डी एक्स प्लस पी वी इक्वल टू क्यू। अब इसमें डी वी बाई डी एक्स का मान गुणा कोफिशिएंट इकाई रखना है, तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस एन वी इक्वल टू 1 माइनस एन क्यू। समीकरण 3 आपके कौन सी होगी? गिवन इक्वेशन जो है 3 नंबर वो एल डी ई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब इसको सोल्व वापस वही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड में इंटीग्रेटिंग फैक्टर और कंप्लीट सॉल्यूशन द्वारा सोल्व करता है। कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जा रहा है कि बर्नौली इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट कीजिए क्या वैल्यू मान रखने पर। तो आपको ध्यान रखना है, जो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन में है आपको दे रखा है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई की पावर एन। अगर इसमें n बराबर 1 पुट करते हैं तो आपके क्या हो जाएगा? बी एल डी कन्वर्ट टू एल डी ई। अब इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग एक्स। तो आप देखोगे कि इसमें जो सवाल में है डी वाई बाई डी एक्स के आगे x कोफिशिएंट दे रखा है, लॉग x के आगे आपके इक्वल में वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट दे रखा है। तो ज़्यादातर आपके देखा होगा क्या इसमें ये भाग देते हैं। क्यों भाग देते हैं? कि आपके डी वाई बाई डी एक्स और लॉग एक्स दोनों के कोफिशिएंट जो है उनका मल्टीपल का पूरे में भाग दिया, तो आप क्या होगी इक्वेशन y की पावर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/x इक्वल टू लॉग x अपॉन एक्स। अब आपके ये जो है 1/x है, इसका कोफिशिएंट 1/y आया हुआ है, तो 1/y को अपने पुट करेंगे v, तो y की पावर -2 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। तो मैंने पहले आपको बताया कि इसमें जैसे ही इसको कोफिशिएंट को y का कोफिशिएंट को v पुट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन आपका फर्स्ट फैक्टर ऑलरेडी प्राप्त होगा डिफ्रेंशिएशन करते ही। तो जैसे इसमें वैल्यू रखी तो अब आपको हो गया y की पावर -2 डी वी बाई डी एक्स डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। अब एक में मान रखेंगे तो आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी माइनस डी वी बाई डी एक्स प्लस वी अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स। अब माइनस को चेंज कर दिया तो डी वी बाई डी एक्स माइनस वी अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स। अब ये जो इक्वेशन है ये आपके बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आपके देखोगे इसका x का कोफिशिएंट का वैल्यू क्या है, v के कोफिशिएंट की वैल्यू है -1 अपॉन एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर -1 अपॉन एक्स डी एक्स ई की पावर माइनस लॉग एक्स। इसको कन्वर्ट करेंगे तो e की पावर log 1 अपॉन एक्स, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान आ गया 1 अपॉन एक्स। कंप्लीट सॉल्यूशन v इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब इसमें अपने को वापस वही कौन सा फॉर्मूला log x को t पुट करेंगे तो आपके x बराबर e की पावर t आ जाएगा। तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आपके v अपॉन एक्स इक्वल टू टी ई की पावर माइनस टी डी टी। खंडत समाकलन आप 12th क्लास तक पढ़ चुके हो, तो उसमें अपने को u इंटू वी मैथड का फॉर्मूला लगाना है। तो इसमें ज़्यादातर टी ई की पावर टी या टी ई की पावर माइनस टी के फॉर्मूले आएंगे। तो इसका डायरेक्ट अपने फॉर्मूला या तो याद रखो या u इंटू वी मैथड से इसके सोल्व करना है। तो इसका जैसे ही करेंगे तो आपके टी ई की पावर माइनस टी प्लस ई की पावर माइनस टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंट सी। अब अपने को इसमें क्या करना है, टी का मान रखना है और वी का मान रखना है और देन सोल्व। सिमिलर इसका ये आंसर प्राप्त हो गया। सिमिलर कैन बी सोल्व एग्जाम्पल बाय दी अबव मेथड। तीसरे आगे नेक्स्ट आपका आती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यथार्थ अवकल समीकरण। ऐसी समीकरण जिसमें सभी पद किसी फलन के यथार्थ अवकल हो तो यथार्थ अवकल समीकरण कहलाती है। अब यथार्थ अवकल समीकरण के दो मानक रूप होते हैं, या तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई दे रखा होगा, या आपको दे रखा होगा दूसरे प्रकार एम कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई डी एक्स इक्वल टू एन डी ऑफ एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। दूसरे में इसमें एक कभी छोटे शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन में पूछते हैं कि यथार्थ अवकल समीकरण का प्रतिबंध लिखिए। तो आपको ध्यान रखना है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, कोफिशिएंट को चूज करना है। डी एक्स का कोफिशिएंट एम कहलाएगा, डी वाई का कोफिशिएंट एन कहलाएगा। जो सवाल दे रखे हैं उसमें आपको इसको इस रूप में कन्वर्ट करना है और आपको देखना है कि m का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y और n का x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर दोनों मान अगर बराबर आते हैं
तो आपको दी गई अवकल समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण होगी। अगर मान बराबर नहीं आते हैं तो अवकल समीकरण आपके यथार्थ अवकल समीकरण नहीं होती। अगर यथार्थता का प्रतिबंध का पालन करता है तो इसका सॉल्यूशन करना है अपने को। सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ होल ब्रैकेट एन माइनस डेल अपॉन डेल वाई इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स पूरा ब्रैकेट बंद और डी वाई इक्वल टू 0, या दूसरा रूप ये दे रखा है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि सोल्व कीजिए, तो एग्ज़ाम में आपको मेथड नहीं देंगे, आपको ध्यान रखना है कि जैसे पहले टाइप का दे रखा है ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी डी एक्स प्लस ब्रैकेट ऑफ एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ डी वाई इक्वल टू 0। तो आपको कंपेयर करना है कि m का कोफिशिएंट मैंने बताया आपको dx है और n का कोफिशिएंट y है, dy का कोफिशिएंट n है। तो आप m बराबर आपने कंपेयर कर लिया, n की वैल्यू रख दी, m का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y मान h आया है और n का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x भी h आया है। अतः दी गई इस अवकल समीकरण एक जो है आपकी वो कौन से रूप की होगी? यथार्थ अवकल समीकरण है। अब यथार्थ अवकल समीकरण है तो या तो पूर्व में जो फॉर्मूला बताया उसके हिसाब से, या जैसे आपको अगर इसको दो पार्ट्स में तोड़ना है तो इसमें अलग अलग कर सकते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स का मान अलग से निकाला है, तो जब डी एक्स के सापेक्ष करते हैं तो y को कांस्टेंट मानना है, तो ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन आ गया। अब इसके इंटीग्रेशन करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू x है तो y कांस्टेंट हो गया, तो 1/2 ए एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस जी एक्स। फिर आपको नेक्स्ट पार्ट इसका है इंटीग्रेशन ऑफ n माइनस डेल बटा डेल वाई इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स और होल डी वाई। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, पुट करने के पर आपके यहाँ देखा होगा